इंडियन होटल्स, यहाँ पे कुंतल देनरे जी का सवाल है, क्या ये लंबी अवधि में 1000 पर जाएगा? प्राइस इज द फैक्टर ऑफ अर्निंग्स। जो अर्निंग्स आएंगे उसके अगेंस्ट में आपको कंपनी स्टॉक का वैल्यूएशन मिलेगा। होटल सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर में एक्सपेंशन का बहुत रूम है। ओके। और ये भी अब बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि जो होटल सेक्टर में डिमांड है वो सप्लाई सप्लाई को ऑलमोस्ट 100% से आउटपेस कर रही है। ओके। तो डिमांड तो रहने वाली है, तो होटल्स कंपनीज को फ़ायदा तो होने वाला है, लेकिन मेरे हिसाब से अगले 3-3 साल का वैल्यूएशन लेके बैठा है इंडियन होटल जैसा कंपनी, और मुझे रिस्क दिखता है। तो ये होने को 1000 भी हो जाएगा, बिकॉज़ टाटा ग्रुप में तो आप देख ही रहे हैं क्या वैल्यूएशन चल रहा है। सेफ्टी सिक्योरिटी यही कहती है कि ये स्टॉप लॉस लगाइए, ट्रेड कीजिए, रहिए। 1000 हो जाएगा कि नहीं, सम फाइंड डे तो हो ही जाएगा ना भाई साहब, अर्निंग्स ऐड होंगे तो क्यों नहीं होगा। लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा है, उस हिसाब से मत देखिए। ये देखिए कि 500 के ऊपर में जो भी लेवल है, ये बोनस है फिलहाल इंडियन होटल्स होटल्स का मेरे हिसाब से, अर्निंग्स के पर्सपेक्टिव से। लेकिन ये तब तक नहीं गिरेगा जब तक आपका मार्केट में ओवरऑल सेंटीमेंट ही खराब नहीं हो जाए, बिकॉज़ अभी क्या है कि टाटा ग्रुप में कोई भी चीज़ सस्ती नहीं मिल रही है। तो ये भी महँगी, ताज ग्रुप ताज होटल का देखिए क्या ज़बरदस्त प्राइस मूवमेंट और वैल्यूएशन देखिए। तो बहुत स्ट्रेस्ड है, चल रहा है जब तक चल रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ग्रेड के हिसाब से करेक्शन कूल ऑफ होना चाहिए। ये उतना ही सच है कि होटल का साइकिल 2 साल और चलेगा। लेकिन कभी करेक्शन-वेरेक्शन में मिले तो ट्राई करना चाहिए, अदरवाइज़ अब इसमें रिस्क बहुत ऐड होगा। जी, लेकिन अब ये एकदम खड़ी दीवार जैसा चार्ट दिख रहा है ना यहाँ पे। यही तो दिक्कत है ना राजीव जी हमारे साथ, कि हमको जब चीज़ें दिखती हैं कि चल रही हैं और कहीं से भी बुल मार्केट में न्यूज़ चलना शुरू हो जाता है ना, तो फोमो क्रिएट हो जाता है कि हमसे छूट ना जाए। ये फोमो का सिचुएशन है, अदरवाइज़ आप इंडियन होटल का आप जाके वैल्यूएशन देखिए, किस हिसाब से आप इसमें खरीदने की बात करने लगे। हाँ, ठीक है, अब तो इनका पैसा बनेगा ही, प्रॉफ़िट बनेगा, उससे मैं इनकार नहीं करता। लेकिन ये साइकिल अभी क्या है, कैपेसिटी क्रिएट हो रही है ना, 2 साल के बाद फिर से आप देखेंगे ओवर कैपेसिटी 100% होना ही होना है। अभी कैपेसिटी इसलिए क्रिएट हो रही है कि कोविड के बाद तो सबको घूमने की आग लगी पड़ी है, उसके बाद अब स्पिरिचुअल टूरिज़्म और कौन-कौन सा टूरिज़्म शुरू हो रहा है। तो अभी है, तो अभी कैपेसिटी क्रिएट हो रही है, डिमांड भी है। अभी तो पैसा मिलेगा, लेकिन सम पॉइंट इन टाइम ये आपका ओवर कैपेसिटी में रिज़ल्ट हो जाएगा। 2 साल लगेगा, हो सकता जी, तो फिलहाल बहती गंगा में जितना हाथ धोना है धो लीजिए, लेकिन सावधान रहिए। कुल मिलाकर के कहानी यही। है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मोमेंटम ट्रेड कीजिए। घर लेके जाने वाला सिचुएशन मत रखिए। 20 डीएमए, 50 डीएमए जो भी समझ में आता है, तब तक आप होटल कंपनीज़ में बने रहिए। किसी दिन छूटा, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग के आप काम कर सकते हैं। मैं नहीं करता, बिकॉज़ मुझे अदर अपॉर्च्युनिटी मिल जाते हैं और मुझे एक का ध्यान नहीं रखना है ना, मुझे सारे लोगों का ध्यान रखना है। एक का ध्यान रखना रहे, एक पोर्टफोलियो रहे तो चलो मैं सब जगह ट्रेल ट्रेल करता चलूँ, वैसा पॉसिबल नहीं। आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 20 डीएमए, 50 डीएमए जो समझ में आता है उसके हिसाब से रखिए और राइड कीजिए। जी, बिल्कुल आपको अपना एक नियम बना कर के रखना पड़ेगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमें कैसे लगाना है। कभी एक बार उस पे भी अलग से बात करेंगे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस-किस तरीके से डिफ़ाइन किए जा सकते हैं।